मैं कोर्ट जाऊंगी कि नहीं? मतलब? आपको तो पता है ना कि पुष्कर के सारे खेलों में मैं चैंपियन हूँ। तो देखिए। बुलबुल, ये क्या बुलबुलापन है? ये बहुत आसान है। हमें सबसे पहले सिक्का भाई साहब को लेना है और उसे टेबल से सीधा उछाल के ग्लास मामा साहब के अंदर डालना है, लेकिन एक ही बार में। मैं दिखाती हूँ कैसे। ऐसे। हाँ, ठीक है, एक ही बार में डालना है। और सबसे पहले बुलबुल की बारी, जो कभी ना हारी। ठीक है, आप तैयार हो? उछालू? बुलबुल, तुम अगर अपने मन में कोई बात ठान लो तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। कोर्ट आने से मना करूंगा तो तुम छुप कर या रूप बदल कर जरूर आओगी। इससे अच्छा मैं बुलबुल को हाँ बोलकर कोर्ट में लेकर जाता हूँ। 5, 4, 3, 2। हाँ, इट्स ओके, ठीक है, उठो, बाय। ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है, तुम साथ में चलो, लेकिन थोड़ा जल्दी मुझे निकलना है। ठीक है, मैं और वनिका दोनों चलेंगे और उसके बाद हम सीधा कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है? अच्छा, पर एक बात बहुत जरूरी, सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं ना, पढ़ाई का बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है ना बुलबुल। इन सब चीजों के बाद तुम पढ़ाई पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दोगी, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से पढ़ाई करोगी। 63%, 63% याद है? हाँ, मैं कहाँ भूली हूँ, हमारे को सब याद रहता है। पक्का पक्का। अब बुलबुल प्रॉमिस। हाँ। बुलबुल प्रॉमिस, जल्दी। हाँ। जल्दी। हाँ हाँ, एकदम हो गए दर्शन, एकदम बढ़िया से। अरे थारी मम्मी को देख ले, एकदम भक्ति में लीन हो गई, अभी भी जाप करे जा रही लगातार। पर पता नहीं क्यों छोटू सा मुंह बढ़ा के बैठी है। अब खुद कैसे मानेगी कि बुलबुल बिंदड़ी पे भरोसा ना करके उससे कितनी बड़ी गलती करी है। अरे भगवान करे ये जाप करते करते एक सद्बुद्धि का मोती मिल जावे तो और ही बढ़िया काम हो जाए। क्या पापा, मेरी भोली सी माँ को परेशान करना बंद कीजिए। पानी बुआ, आपको 8 out of 10। एक सेकंड, ये देखो। और व्यू, तुझे मिलते हैं 7.5 out of 10। तू, उनका तो घर भी नहीं बना हुआ, मेरा देखो कितना बड़ा घर है। नानू नानी, आप कब आओगे? देखो ना, वर्णिका दीदी मेरे साथ चीटिंग कर रही है। सुनो माँ, अब कब आ रहे हो? हाँ हाँ आ रहे, बस शाम तक पहुंच ही जाएंगे। चलो बाय। पर एक बात है सुलच्छू, मैंने पता है तू मन्नत मांगने तो गई थी, साथ ही साथ प्रायश्चित करने भी गई थी, क्योंकि बिना पूरी बात जाने तूने बेचारी बुलबुल बिंदड़ी को कितना कुछ सुना दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपकी जो बुलबुल बिंदनी है ना, उसे ही शौक पड़ा था सब कुछ करने का। आपको याद है ना, जब आया था वीर उसे गिरफ्तार करने, तो मैंने उसे कितनी बार पूछा था कि अगर कोई बात है तो मुझे, अपने पापा साहब को या परिवार में किसी को भी बता दे, हम सब तेरे लिए खड़े रहेंगे। लेकिन तब उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जितनी मुसीबत है ना, वो अकेले ही उससे झेलना चाहती थी, अकेले ही उससे लड़ना चाहती थी। और इन सब में वो ये भूल गई कि वीर पर क्या गुजरे। वायु चाचू, दादा दादी के बिना घर सूना लगता है ना? वो तो है। नानू के पुअर जोक्स और नानी की डांट। मैं बताता हूँ माँ कैसे डांटती, ठीक है? फ्योम, नाश्ते के समय कोई चिप्स खाता है और नाश्ता फिनिश नहीं हुआ ना, फिर बताऊंगी। और ये सब क्या है गंदगी, क्या फैला रखा है? साफ करो ये सब। और अभी तक तो किचन में भी तूफान आ गया होता। बुलबुल भाभी ने 2-4 बर्तन गिरा दिए होते, फिर माँ पहुंचती। माँ बोलती, बुलबुल तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? बुलबुल भाभी बोलती, सॉरी माँ सा, गलती से गिर गया, आगे से ध्यान रखूंगी, बुलबुल प्रॉमिस। आज फिर माँ बोलती, बुलबुल बिन्नी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। वर्णिका, ये जो प्रिंसिपल साहब के वकील साहब, ये इतना ठंडा ठंडा कूल कूल होके क्यों घूम रहे? इन्हें पता है ना ये केस हारने वाले।
फिर भी बंदरों की तरह अपने दांत दिखा रहे। हाँ चाची, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? शायद उन्हें प्रिंसिपल साहब से ना और पैसे निकलवाने होंगे। हाँ, अरे वो सीधा उन्हें ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि देखो तुम केस हार जाओगे। देखो, जब मैं चटोरा अचार का बिजनेस करती हूँ और कोई भी हमारे को बोलता है कि तुम्हें इतने कम समय में इतना काम करना है, और जब वो काम बहुत ज्यादा होता है ना, तो मैं भी नकली आत्मविश्वास के साथ अपने चेहरे पे नकली बड़ी सी मुस्कुराहट ले आती हूँ और मैं बोलती हूँ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मैं उनसे और समय मांग ही लेती हूँ और उस ऑर्डर को उस समय पे पूरा कर देती हूँ। वैसे ही तुम देखना, थानेदार साहब उस प्रिंसिपल साहब को इतनी बड़ी सजा दिलवाएंगे ना कि वो कभी भी जेल से बाहर आ ही ना पाएंगे। Please sit down. कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन लॉयर, चार्जेस बताइए आप। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा योर ऑनर। मेरे क्लाइंट जीवराज शेखावत अपना गुनाह कबूल करना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मेरे क्लाइंट ऑनरेबल कोर्ट में अपना स्टेटमेंट पेश करना चाहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन साइलेंस। बल्ले, वर्णिका बिना कुछ सुने बिना कुछ बोले प्रिंसिपल साहब अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। बोलिए। जज साहब, मैं ये कबूल करना चाहता हूं कि अविनाश सिंह को मैंने मारा। लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैनस्लॉटर था। मेरा मतलब मुझे उसे मारना नहीं था, इंटेंट नहीं था मारने का। वो एक हादसा था। मुझे पता चल गया था कि वो घटिया लड़का उन मासूम लड़कियों के साथ कैसा घिनौना काम कर रहा था, तो मैं उसे रोकने गया था। वहीं पे अनजाने में ये हादसा हो गया और अविनाश मारा गया। जज साहब, ये एक नंबर के झूठ है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको डर नहीं लग रहा कि अगर आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो खाटू श्याम जी आपको पाप चढ़ाएंगे? हाँ जज साहब, मैं आपको बताती हूँ, उस पूरे स्कैम के पीछे इन्हीं का हाथ था। ऑर्डर ऑर्डर, आप प्लीज बैठ जाइए। आप इस तरह से बीच में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मत बोलिए। दिस वुड बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सर, ये जीवराज शेखावत झूठ बोल रहा है सर। इसने जानबूझकर पूरे होशो हवास में अविनाश सिंह को मारा, क्योंकि अगर वो अरेस्ट हो जाता तो इसका नाम उस स्कैम में सबके सामने आ जाता। इसने जानबूझकर इतनी सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, उनका नाम खराब किया, उनका भविष्य खराब किया। सर, एसीपी वीर, जो भी आपको कहना है प्लीज कटघरे में आके कहिए। यू आर वेल अवेयर अबाउट द कोर्ट्स प्रोटोकॉल्स। वीर प्लीज संभालो खुद को, ऐसे हम केस में वीक पड़ जाएंगे। प्लीज।
और तुम क्या कर रही हो? ये कोर्ट है। प्लीज, ये कोई पुष्कर का मेला नहीं है जहाँ पे तुम माइक लेके शुरू हो जाओ। चाची चाची प्लीज शांत हो जाके बैठ जाओ। अरे मैं इससे कैसे शांत हो जाऊं वर्णिका? ये कितनी सफाई से झूठ बोल रहे। इतनी सफाई से तो कोई वॉशिंग पाउडर से कपड़ों का दाग भी ना निकाल पाता। जितने आसानी से ही अपने ऊपर लगा हुआ दाग हटाने की कोशिश कर। इन्होंने सिर्फ अविनाश का खून ही नहीं किया, इन्होंने कितनी सारी लड़कियों का जीवन भी बर्बाद किया है। ऐसे कैसे चुप हो जाओ? ये लोग बिना वजह कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम मेरे क्लाइंट को अपना बयान पूरा करने के लिए समय देना चाहिए। एसीपी वीर, आई एम वार्निंग यू, वरना मुझे आप सभी को कोर्ट के बाहर करना होगा। आई एम सॉरी सर। बुलबुल बैठो। प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, आप सब लोगों को लग रहा होगा कि इस अविनाश के स्कैम में, इस केस में मैं भी शामिल हूं, लेकिन ये गलत है। मुझे जैसे ही पता चला कि अविनाश उन मासूम लड़कियों के साथ ये सब घटिया काम कर रहा है तो मैं उससे बात करने, उसे समझाने उसके घर गया। लेकिन मेरी बात सुनना तो दूर, अविनाश ने उल्टा मुझ पर ही हमला किया, मुझ पे अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश की। सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाते बचाते वो मारा गया। जज साहब, जज साहब, मुझे पता है मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तो नेक इरादे से ही गया था, लेकिन फिर भी एसीपी वीर और उनकी बीवी मेरे पीछे ही पड़े, मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे इस स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एसीपी वीर अविनाश को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए और मैं उनके पहले वहां पहुंच गया। जज साहब, मुझ पर इल्जाम लगाकर एसीपी वीर अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट के बयान पर गौर किया जाए और उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी किया जाए।